आज की हमारी कहानी का नाम है देवरानी जेठानी का पार्टी वाला खाना। ये एक पारिवारिक कहानी है। इस कहानी में सिर्फ परिवार के ही लोग हैं। कोई भी बाहरी खलनायक नहीं है, बल्कि यहाँ तो घर में ही खलनायक बैठा हुआ है। पर कौन है वो खलनायक? चलिए जानते हैं। ये है सासू माँ, परी और ईशानी की। ईशानी है जेठानी और परी है देवरानी। तो देवरानी, परी और ईशानी दोनों में लोगों को दिखाने के लिए तो बहुत अच्छी बनती है, लेकिन आपस में दोनों कंपटीशन लगा के बैठी है कि कौन अच्छी बहू है, कौन अच्छी देवरानी जेठानी। अब देखिए ये है कि कौन इसमें जीतता है, कौन सुधरता है और कौन बिगड़ता है। सुबह हो गई थी। सासू माँ ने चाय मांगी। परी बेटा, जरा चाय लाना। तब अचानक से परी उठी और आकर कहती है, सासू माँ, आप भूल गई क्या? आज का दिन मेरा नहीं है, जेठानी जी का है, यानी कि ईशानी दीदी का। तो आप उनसे जाकर चाय मांगे। आज मेरी बारी नहीं है, मैं आज घर का काम नहीं करने वाली। सासू माँ हुई शांत और बुलाया बड़ी बहू ईशानी को। ईशानी बेटा, जरा चाय लाना। तब ईशानी आई और चाय लाकर देती है अपनी सासू माँ को। सासू माँ चाय पीती है और कहती है, ईशानी बेटा, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? तुम्हें तो पता है कि मैं चीनी वाली चाय नहीं पीती, मुझे शुगर है, तो मेरी चाय में चीनी कैसे? तब ईशानी ने कहा, अरे यार सासू माँ, एक दिन शुगर वाली चाय पीने से आपका शुगर हाई नहीं होगा, चुपचाप पी लीजिए। अब सभी के लिए बना रही थी, आपके लिए अलग से थोड़ी बनाऊंगी। डाल दी चीनी, नहीं रहा याद। बेचारी सासू माँ उठती है और जाकर अपने लिए अपने हाथों से शुगर फ्री चाय बनाकर पीती है, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें साफ साफ मना किया है। थोड़ी सी भी चीनी ली तो जान को खतरा है। पर ये बात उनकी बहू को, खासकर जेठानी ईशानी को समझ नहीं आती है। छोटी वाली जो है ना, भले थोड़ी नकचड़ी है, पर सासू माँ की चाय और खाने पीने का पूरा ध्यान रखती है। और रही बात बड़ी वाली ईशानी की, तो ईशानी ऐसा इसलिए नहीं करती क्योंकि उसकी मुट्ठी में ऑलरेडी उसके ससुर जी हैं। हाँ, उसके ससुर जी जो भी कहे वो करेगी ही, और वो जो कहे ससुर जी करेंगे। क्या है ना, वो ससुर जी की लाडली बहू है। बात तो यही है। अब देखिए ससुर जी का नजारा। ईशानी बेटा, ईशानी बेटा, मेरा चश्मा कहाँ है बहू? लाकर दो। हाँ पापा, ये लीजिए आपका चश्मा। आप भी ना कहीं भी रखकर भूल जाते हैं। क्या बात है, आजकल बड़े भुलक्कड़ हो गए हैं आप तो। ऐसा मत कीजिए, आपका चश्मा वश्मा नहीं रहा तो कभी गिर विर गए तो। हाँ बहू, चलो कोई नहीं, मेरा चाय नाश्ता ला दो, मैं खा लूं। अच्छा सुनो, तुम्हारी सासू माँ को चाय दे दी तुमने? हाँ, दे दी। क्या करूं, आज भी चीनी डाल दिया गलती से और सासू माँ भड़क गई। पर मैंने दोबारा चाय बनाकर दे दी है। हाँ, अब वो पी रही है। ये झूठ था। जी हाँ दोस्तों, ईशानी ने झूठ कहा अपने ससुर से, और इसी तरह से झूठ कह कह कर वो उनके गुड बुक्स में आ गई है। वो झूठ बोल देती है, भोली भाली बन के रो देती है, और फिर जब बाकी लोग सच्चाई बताते हैं तो ससुर जी को विश्वास ही नहीं होता है। दोनों देवरानी जेठानी में सुबह सुबह लड़ाई हो गई इसी बात पर। परी ने कहा कि तुमने सासू माँ को चीनी वाली चाय दी और दूसरी बनाकर भी नहीं दी, और ईशानी ने कहा कि मैंने दूसरी बनाकर दी है। सासू माँ को तो दोनों ने कुछ बोलने ही नहीं दिया। इसी बात पर लड़ाई हो गई। चलिए, लड़ाई तो खत्म हुई। अब बात करते हैं मेन टॉपिक की। तो मेन टॉपिक ये है, पड़ोस में एक पार्टी थी जहां पर खाना बनाने के लिए जिनको ऑर्डर दिया गया था, वो लोग एंड मोमेंट पर ऑर्डर एक दिन पहले कैंसिल कर देते हैं कि वो कैटरिंग नहीं कर पाएंगे। और भले ही परी और ईशानी में कंपटीशन चल रहा हो, लेकिन दोनों खाना बहुत अच्छा बनाती है।
तो पड़ोस वालों ने आकर इन दोनों से कहा कि जो भी चाहिए ले लेना या मत लेना वो तुम्हारी मर्जी, पर प्लीज हमारी बेटी की शादी में और इस पार्टी में हमारी इज्जत बचा लो। चलकर खाना बना दो हमारे घर मेहमानों के लिए। मैं तुम्हें सब सामान दे दूंगी, तुम लिस्ट बताओ, मैं सारी चीजें मंगवा लूंगी, जो भी चाहिए सब कुछ, बस तुम खाना बना दो। दोनों दोनों बहुएं मान जाती है और अगले दिन पार्टी में यानी कि शादी वाली पार्टी में दोनों चली जाती हैं उनके घर खाना बनाने। सारा सामान सभी चीजें आ चुकी थी, बस दोनों को बैठकर खाना बनाना था। दोनों आराम से खाना बनाना शुरू करती हैं। तभी परी कहती है, ईशानी जी, सॉरी जेठानी जी, चलिए आप फटाफट से पूरियां तल दीजिए और मैं बेल कर देती जाती हूँ। तब ईशानी कहती है, मैं क्यों तलूं पूरियां? तुम चालाक हो, तुम छोटी हो, तुम आके पूरियां तलो, मैं बैठकर बेल दूंगी। बड़ी चालाक हो, खुद कम मेहनत वाला काम ले रही हो और मुझे गैस के सामने पकने के लिए छोड़ोगी ताकि मेरा सारा मेकअप खराब हो जाए। इतना अच्छे से सज सवर कर तो आई हो ताकि सारे लोग यहाँ मुझे ही देखें। परी कहती है, जेठानी जी, यहाँ आपकी शादी नहीं है जो आपको सबसे अटेंशन चाहिए। हम यहाँ खाना बनाने आए हैं, जिस काम के लिए हमें पैसे मिलेंगे। घर का थोड़ा खर्च हल्का हो जाए, पापा जी की थोड़ी टेंशन कम हो जाए। आप भी क्या करती हो? चलो, पूड़ियाँ तलने में मुझसे थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, कभी कभी पूड़ियाँ जल जाती है या फिर कुछ उल्टा सीधा हो जाता है। यहाँ इतने लोगों के बीच में भला हमारी घर की इज्जत थोड़ी ना खराब करनी है। प्लीज आप तल दीजिए दीदी। तब जाके ईशानी हाँ बोलती है और कहती है, चलो ठीक है, तल देती हूँ। तो इस तरह से दोनों ने मिलकर पूड़ियाँ तो तल दी और धीरे धीरे सारा खाना बन गया और पार्टी भी हो गई। पार्टी के बाद जब दोनों बहुएं घर पहुंची तब शुरू हुई असली महाभारत। क्या बताऊं मम्मी जी, बहुत मुश्किल से इतनी मेहनत से मैंने सब कुछ बनाया। तब ईशानी कहती है, एक मिनट, तुमने अकेले सब कुछ थोड़ी बनाया है, मैंने भी साथ में मेहनत की है। हाँ दीदी, आपने भी मेहनत की है, मैं कहाँ कह रही हूँ कि आपने मेहनत नहीं की, पर ज्यादा मेहनत तो मेरी हुई है ना। सब कुछ इतनी मेहनत से मैंने अकेले अकेले। एक मिनट, हाँ, ईशानी बोलती है, एक मिनट, क्या अकेले अकेले? अपनी सासू माँ के सामने महान बनना चाहती हो? जितनी मेहनत तुमने की है ना, उतनी मैंने भी की है वहां पर। बस इसी बात पर हो गई बहस। सासू माँ ने बड़ी मुश्किल से दोनों को शांत कराया और कहा, तुम दोनों को आपस में बहुत कंपटीशन करने का शौक है ना, चलो अब मैं कंपटीशन करती हूँ। अच्छी बहू, अच्छी देवरानी या अच्छी जेठानी साबित होने का बहुत शौक है ना तुम लोगों को। चलो अब मैं एक कंपटीशन देती हूँ। पूरे 2 दिन, पूरे के पूरे 2 दिन तुम लोगों को मिलजुल कर घर का सारा काम करना है। ये नहीं कि तुम झाड़ू लगाओ तो तुम पोछा लगाओ, तुम्हें सब काम एक साथ करना होगा। यानी कि एक झाड़ू ईशानी तुम्हारे हाथ में और एक झाड़ू परी तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। एक पोछा तुम्हारे हाथ में और एक पोछा तुम्हारे हाथ में। अगर सब्जी बन रही है तो एक ही कढ़ाई में आधा आलू तुम काट कर डालोगी, आधा आलू तुम, एक करछी तुम लोगी और दूसरी करछी तुम, और एक ही साथ ये सब काम करोगी। और हाँ, इन 2 दिनों में एक भी चू की आवाज अगर आई तो मैं तुम दोनों को ही अपने बेटों के नाम के जायदाद के हिस्से से बेदखल कर दूंगी। फिर रहना दोनों सड़क पर जाके, मेरे मरने के बाद भी जायदाद तुम्हारी नहीं होगी, अपने बेटियों के नाम कर दूंगी। अगर चाहती हो कि सब कुछ तुम्हारे नाम हो जाए तो बस जैसा मैंने कहा है वैसा करो। लेकिन मम्मी जी, ये कैसे हो सकता है? एक ही काम हम दोनों मिलकर कैसे? वो जैसे भी करो, तुम दोनों जानो, मैं सास हूं। अब ये मैंने तुम दोनों के बीच में कंपटीशन दे दिया है, बस। तो दोस्तों, अब हुआ यूं, ना 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 ना, इतनी आसानी से तो आप लोगों को पता नहीं चल सकता। जानने के लिए 3 दिन और इंतजार कीजिए, क्योंकि सोमवार की दोपहर 2 बजे से लेके शाम 6 बजे के बीच
आपको मिल जाएगा हमारी कहानी का पार्ट 2। इसी कहानी का पार्ट 2 जिसमें आप लोगों को जानने को मिलेगा कि आखिर ईशानी और परी दोनों एक ही काम को एक साथ में, वो भी दो दो दिन तक, कैसे संभाल पाएंगी। क्या दोनों एक हो जाएंगी? क्या दोनों में एक नई महाभारत छिड़ जाएगी? क्या दोनों एक दूसरे को समझेगी? क्या दोनों समझेंगी कि उनकी सास उन्हें एक करना चाहती है, या फिर ये है सासू माँ की कोई नई चाल। अब ससुर जी बीच में क्या करेंगे, किसी को नहीं पता। सारी चीजें जानने के लिए देखते रहिए हमारी कहानी और बने रहिए हमारे चैनल रीमा स्टोरीज ऑफ वर्ल्ड पे। देखते रहिए, हंसते रहिए और वेट करिए, जल्द ही हमारा पार्ट 2 आएगा। तब तक अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक कमेंट तो कर ही दे।